हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेस से इस पर थोड़ी सी हमारे को क्वेश्चंस है, बाकी पुराने वाले जैसे ही हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट बांटना है, ठीक है, रिजर्व बांटना है, ठीक है, या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। कह रहा है हरी, कुणाल एंड उमा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये ओल्ड रेशियो है। फ्रॉम 1st April दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। तो ये न्यू रेशियो है। देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन द P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, तो बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन द P&L। तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है। ठीक है, P&L अकाउंट में बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे प्रॉफिट है। लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। डिफॉल्ट मान के चलेंगे प्रॉफिट है। फिर कह रहे हैं एंड बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो फंड का, इन्वेस्टमेंट का भी पैसा उसने बता दिया। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट दिस। इन्वेस्टमेंट्स हैविंग बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यूड एट 35,000। देखो, इन्वेस्टमेंट्स हमारी बुक में थी 50,000 की, बाद में हो गई 35 की। तो नुकसान कितना हो गया? वैल्यू में फॉल कितने का आया? फॉल आया है 15,000 का। तो क्या ये नुकसान हम बियर कर सकते हैं? बिल्कुल बियर कर सकते हैं, सह सकते हैं इस नुकसान को, क्योंकि 15,000 का हमारा रिजर्व भी बना पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, नुकसान है। अब हमें यह समझना है जितने भी नुकसान है ना, उसको हमने किसके थ्रू पास करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू उसकी जर्नल एंट्री कर देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट एंट्री करेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटेंगे, तो P&L अकाउंट करेंगे डेबिट। ठीक है, तो प्रॉफिट है ना ये, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इनके कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। कौन सी रेशियो में क्रेडिट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2, तो ओल्ड रेशियो लिखेंगे 5:3:2। अच्छा, अब आपको P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन है 75,000, इसको बांटा 5:3:2 में, तो ये आपका आएगा 37,500, 22,500 और 15,000। ठीक है, उस और 15,000। तो हमने पहली एंट्री कर ली। सेकंड एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की करते हैं। तो जब भी रिजर्व होता है ना, तो रिजर्व को या फंड, जो भी लैंग्वेज लिखे, फंड लिखा होगा क्वेश्चन में या रिजर्व लिखे, वैसे आप आंसर में लिखोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने यहाँ डेबिट करा है, तो पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन पार्टनर्स में तब बटेगा अगर इसमें कुछ एक्सेस पैसा बचा हो। जैसे हमारे को फंड की वैल्यू गिवन है 15,000, लेकिन 15,000 से तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही गिर गई। ठीक है, तो पार्टनर में बचेगा ही कुछ नहीं। बचेगा तब अगर वैल्यू 15,000 से कम की गिरी होती। तो इन्वेस्टमेंट्स में फॉल कितने का है? 15,000 का है। तो पूरा का पूरा नुकसान हम रिजर्व में से या फंड में से निकाल लेंगे, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद हमारे को एंट्री करनी है गुडविल वाली। तो थर्ड एंट्री के लिए थोड़ी सी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में आ जाते हैं। थर्ड एंट्री के लिए यही मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5:3:2। फिर हम लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है 2:5:3। ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 3 लाख। तो बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले मैं ओल्ड शेयर लिख रहा हूं ऊपर वाली रेशियो से देखकर, 5/10, 3/10, 2/10। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है न्यू शेयर, 2/10, 5/10 और 3/10। तो बहुत ही ईजी है, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आ जाएगा 3/10, ये आ जाएगा -2/10, ये आ जाएगा -1/10। तो माइनस मतलब गेन। ठीक है, ये भी गेन हो जाएगा। खाली एच ने किया सैक्रिफाइस, बाकी दोनों ने करा गेन। तो गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट, और अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर जर्नल में? अमाउंट क्या आएगा? 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। ठीक है, ये आपका अमाउंट आएगा। तो जर्नल लिखते हैं भाई। तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये यू भी गेन कर रहे हैं, तो यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, आप लोग पूरा लिखने ना, के कुणाल है, यू से उमा है। ठीक है, पूरे पूरे नेम लिखने हैं आपने। उसके बाद एच कौन है? हरी। ठीक है, हरीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट कैसे आएगा? के का अमाउंट है ये 2/10, ये फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख रुपीज। ठीक है, यू का अमाउंट क्या आएगा? 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 इंटू 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 30,000
ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब देखो एच के सामने आप अमाउंट दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, इन दोनों को ऐड किया और प्लस करने के बाद हमें पता चला यहाँ पर आएगा 90,000। अदरवाइज अगर टेक्निकली निकालना चाहो तो टेक्निकली हम एच की ये वैल्यू आई है ना 3/10, देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये 3/10 लिखा है। ठीक है, तो 3/10 को मल्टीप्लाई कर दो आप गुडविल ऑफ द फर्म से, तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 3 लाख, तो 3/10 इंटू 3 लाख करोगे तब भी आपका 90,000 ही आएगा। बस एक एंट्री और रह गई, मतलब दो एंट्री रह गई है, एक हमारी स्टॉक की डेप्रीसिएशन वाली एंट्री रह गई है, अब वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पर आ गए, तो स्टॉक डेप्रीशिएट करना है ना, डेप्रीशिएट मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो जब भी एसेट की वैल्यू आपकी कम होती है तो एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू स्टॉक, और डेप्रीशिएट कितना करेंगे हम लोग, 10% बोल रहा है वो, किसका, 50,000 का, 10% किसका, 50,000 का, तो ये आ जाएगा 5,000। अब हम लोग यहाँ पर डेबिट क्या करेंगे, 11th क्लास में आपको याद होगा आप डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करते थे, बट 12th में हम लोग ये डिफरेंट चीज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही है। ठीक है, तो एक डिफरेंट इवेंट है ये, तो यहाँ पर आपको डेबिट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना, आपको क्या डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम 5,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया टू स्टॉक, इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको पार्टनर्स में ट्रांसफर करना होता है, वो चीज आपको समझनी है। तो रीवैल्यूएशन डेबिट है ना, तो इसको खत्म करना है। इसको खत्म कैसे करेंगे, डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्रेडिट करा है और डेबिट क्या कर दूंगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। ठीक है, और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो तीनों के कैपिटल अकाउंट हो गए डेबिट, ओल्ड रेशियो गिवन है 532। ठीक है, तो ये 5,000 ये रीवैल्यूएशन का अमाउंट लिखा, 5,000 को 532 में मैंने बांट दिया, तो ये आ रहा है 2,500, 1,500 और 1,000। ठीक है, तो ये आखिरी की दो जर्नल एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में बची हुई, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हमने कर लिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी मैं स्टार मार्क करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आने के इनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टार जरूर मार्क करो जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। तो अब कह रहे हैं ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये ओल्ड रेशियो दे दी। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का फुल फॉर्म होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, न्यू रेशियो 5:3:2। They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts। तो जब भी ये बोलेगा ना कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज बदलनी नहीं है, आप समझ जाना आपको ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, मतलब कि एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे गुडविल की वैल्यूएशन करते थे ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बेसिकली आपको वैसे ही इसमें करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करना है जर्नल में। तो आपको देखो नीचे डेटा गिवन है, मशीनरी, कंप्यूटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना बिल्कुल इजी काम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग को खोल के काम करेंगे। ठीक है, आपको जस्ट ये ध्यान रखना कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा समझ के ढूंढेंगे। तो अब देखो, पहले देखो ये एसेट है, मशीनरी क्या है, एसेट है। मशीनरी की वैल्यू 2,50,000 से बढ़कर हो गई 3 लाख, तो कितने से बढ़ गई, पॉजिटिव 50,000। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव 50,000 नेट इफेक्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर एसेट है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख से 175 गिर गई, तो कितने से वैल्यू गिर गई, 25,000, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव 25,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से क्वेश्चन बदल जाता है, थोड़ा सा समझना है साथ साथ। 90,000 की लाइबिलिटी थी, इसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी, तो 90,000 की लाइबिलिटी गिर गई, कम हो गई 75,000, तो ये अच्छी बात है, लाइबिलिटी का कम होना एक अच्छी बात है। तो ये कम हो गई ना, तो इसको पॉजिटिव 15,000 लिखेंगे, ना कि नेगेटिव। कम होना मतलब नेगेटिव नहीं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सोचना कि फायदा है या नुकसान है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइबिलिटी का कम होना फायदा है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए पॉजिटिव 15,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका नेचर भी लाइबिलिटी है, तो ये 15,000 से 25,000 हो गया, ये बढ़ गया, तो इसको बढ़ गया ना, लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान की बात है, तो नेगेटिव 10,000। ठीक है, लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान की बात है, नेगेटिव 10,000। अब इन चारों को आप ऐड करो, इन चारों को हम ऐड करते हैं, ये क्या आ रहा है, 50 में से 25 गए, पॉजिटिव 25, फिर उसमें 15 ऐड करें 40, 40 में से 10 गए 30, तो इसका नेट इफेक्ट इन चारों का टोटल आ रहा है 30,000। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, 30,000। ये कैसे आया, इन चारों का
नेट इफेक्ट आया 30,000, ठीक है। अब मैं रजिस्टर पर जा रहा हूँ, ठीक है। रजिस्टर हम लोग अब क्वेश्चन को एक्चुअली में सॉल्व करते हैं। डिस्कस मैंने कर लिया, और ये 30,000 वाली फिगर कैसी है ये ध्यान रखना, इसी का हमें यूज करना है आंसर निकालते टाइम। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का डेटा मैंने लिख लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे आती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लिखा 2/5, ए का 2/5, बी का 2/5, सी का 1/5, ठीक है। ये लिख लिया हमने। इसमें से माइनस कर देंगे न्यू शेयर, तो 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। ये रीड करना अब तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को आ गया होगा, ठीक है। तो ये करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ए का आपका आ जाएगा -1/10, ठीक है। एलसीएम 10 पर लेना, ठीक है। ये सॉल्व करना आना चाहिए भाई, अब ये सॉल्व करना सिखाऊंगा ना तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए। 2/5 माइनस 3/10 ये आएगा +1/10, पॉजिटिव मतलब क्या, सेक्रीफाइस। फिर 1/5 माइनस 2/10 ये आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा ना तो ये आपका 0 आ जाएगा। 0 मतलब नो सेक्रीफाइस नो गेन, नो सेक्रीफाइस नो गेन, ठीक है। मतलब ये तो जर्नल में, सी तो जर्नल में आएगा ही नहीं। तो जर्नल में कौन कौन आएगा, बी और ए। तो गेनिंग को करना है डेबिट, यानी कि ए को कर देंगे हम लोग डेबिट, ठीक है। ए को कर देंगे डेबिट, बी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल हो जाएगा ए टू बी। अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट आएगा, ये फ्रैक्शन का जो आंसर होता है ना, ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर होता है, ये फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। इस 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे उस नेट इफेक्ट से जो मैंने आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया था 30,000, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जाएगी अमाउंट के कॉलम में, जर्नल एंट्री में। जर्नल में यहां पर लिख रहा हूं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कैसे आएगा, एक तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू ले ली, ठीक है, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, और ये 30,000 आया है क्वेश्चन में, नेट इफेक्ट निकाला है जो मैंने पूरा डिस्कस करा है। आप ये वहां से समझ लो, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा 30,000 कैसे है, जहां क्वेश्चन बुक में लिखा है ना वहां डिस्कस करा है मैंने सारा, तो ये आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी ए टू बी, और यही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना। बिल्कुल सिमिलर है जैसे पिछला क्वेश्चन किया उससे काफी सिमिलर है। कह रहे अजीत, विजीत एंड सुजीत आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो है 5:3, न्यू रेशियो है 2:3, ठीक है। पहली दो लाइन में सिर्फ यही कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000। तो लैंड की वैल्यू कम दिख रही है, अंडर वैल्यूड मतलब कम दिख रही है। आगे कह रहे हैं स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख, यानी कि स्टॉक की वैल्यू क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, ठीक है। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, एंट्री वर्ड से मेरे को समझ में आता है कि मेरे को एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, और जब भी सिंगल जर्नल एंट्री बोलेगा तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला ही काम करना है, ठीक है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला ही काम करना है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ये करना है। तो अब एक बार ही समझ लेते हैं कि करना क्या है, एक्चुअली में कौन सी हमारी वैल्यू एडजस्ट करनी है। तो लैंड की वैल्यू देखो क्या है, बुक वैल्यू है 1 लाख और अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000, मतलब कि लैंड की वैल्यू आइडियली मेरे को 2,50,000 से इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि कम दिख रही है ना, तो हमें तो सही करना है। तो यानी कि हमारे को प्लस करना चाहिए 2.5 लाख, ठीक है। लेकिन स्टॉक में उल्टा हो रहा है, स्टॉक में कह रहा है कि भाई 4 लाख दिख रहा है लेकिन 3 लाख ज्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख मतलब 3 लाख ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब कि माइनस का 3 लाख करना चाहिए। तो नेट इफेक्ट जो हमें एडजस्ट करना है वो क्या है, 50,000 है लेकिन नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करो, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आपको बोर्ड्स में आएगा। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं हर साल, तो इसको ध्यान से देखो कि नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव 50,000 नहीं आ रहा, वो नेगेटिव 50,000 आ रहा है, और यही इस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू रेशियो लिख ली। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो ओल्ड माइनस न्यू करना है, तो ओल्ड लिख लें 5/10, 3/10 और 2/10, इसमें से माइनस करना है न्यू, तो 2/10, 5/10 और 3/10। तो ये आपका देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव 3/10 मतलब सैक्रिफाइस, ये आ रहा है नेगेटिव 2/10 और ये आ रहा है नेगेटिव 1/10। तो नेगेटिव मतलब गेन होता है, ठीक है, नेगेटिव मतलब गेन। तो जर्नल तो समझ में आ गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, ठीक है, जर्नल होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट दिक्कत क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने में दिक्कत ये है कि हमने ये जो फ्रैक्शन की वैल्यूज में कहता हूँ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने इसको करना है मल्टीप्लाई वो जो नेट इफेक्ट था,
लेकिन नेट इफेक्ट पॉजिटिव नहीं था, नेट इफेक्ट था नेगेटिव। ठीक है, यही क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। तो आपका आंसर जो गेनिंग को डेबिट था ना, देखो यूजुअली अगर मैं नॉर्मल करता तो मैं करता वी डेबिट एस डेबिट टू ए, ठीक है यही हम करते, बट ये सही नहीं है। देखो हम करते क्या, मैं एक मिनट समझा रहा हूं जस्ट कि हम करते क्या। वी डेबिट एस डेबिट टू ए और अमाउंट क्या लिखते, 1/10 इंटू 50,000 लिख देता मैं किसमें, एस में। ठीक है, क्योंकि एस का 1/10 है तो यहाँ 5,000 आ जाता। ऐसे ही वी का क्या आता, 2/10 इंटू 50,000, तो ये आ जाता आपका 10,000 आ जाता, और ए में आ जाता बैलेंसिंग फिगर 15,000। बट क्योंकि ये जो नेट इफेक्ट है ये नेगेटिव है, ये अमाउंट नेगेटिव है, इसलिए आपकी जर्नल एंट्री जो आप ये लिख रहे हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी अपोजिट, इसकी रिवर्स करनी है एंट्री। एंट्री यही रहेगी, एंट्री आपको रिवर्स करनी है। ए को करना है, ए का कैपिटल अकाउंट जो पहले क्रेडिट किया है वो करेंगे डेबिट, वी और एस को जिनको पहले डेबिट किया था उनको कर देंगे क्रेडिट, और अमाउंट्स भी सेम ही आएंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो नेट इफेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको जस्ट 15,000 ए में लिखने हैं, और वी और एस में आपको क्या लिखने हैं, 5,000 और 10,000। तो वी में आएगा 10,000, एस में आएगा 5,000। ठीक है, तो समझ में आया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करा है, क्योंकि जो नेट इफेक्ट है, जो नेट टोटल है ये 50,000 वाला ये नेगेटिव था। ठीक है, यही रीजन है कि इस क्वेश्चन में हमें उल्टी एंट्री पास करनी पड़ी है। तो क्वेश्चन ओवर है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, तो बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, नॉर्मल सी सिंपल सी बैलेंस शीट है, तो कोई रिजर्व वगैरह तो दिखा नहीं हमें। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000 एंड द बिल्डिंग एट 90,000 ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो अब देखो आपको गुडविल की वैल्यू कितनी गिवन है, 36,000। तो गुडविल की हमें करनी आती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, और ओल्ड रेशियो पता है 3:2, न्यू रेशियो हमें गिवन ही है इक्वल, यानी कि 1:1। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हम कर देंगे। फिर बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 90,000, जबकि पहले वैल्यू कितनी है 72। तो बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज कितने से हो गई, इंक्रीज हो गई 18,000 से, चेंज कितने से आ गया, 18,000 से चेंज आ गया। ठीक है, तो चेंज ही इंपॉर्टेंट है, चेंज ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे कह रहा है पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ बिल्डिंग। तो जब भी किसी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे एडजस्टिंग एंट्री नहीं पास करते, जैसे इतने सारे क्वेश्चन अब कर लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और यहाँ पर हम 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फ्रैक्शन का आंसर आएगा उसको। ठीक है, तब जर्नल का अमाउंट मिल जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करो, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, आप अटेम्प्ट करो, बट मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, करवा तो मैं रही हूँ, बट कहने का मतलब एक बार अटेम्प्ट करो ताकि क्या पता खुद से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख लिया। तो पी में ओल्ड क्या आएगा 3/5 2/5। ठीक है, पिंकी रॉकी नाम है। न्यू क्या है, हाफ हाफ, इक्वल है ना, हाफ हाफ। तो देख लेते हैं हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, भाई हमने फॉर्मूला लिखा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, कैसे आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 3/5 माइनस 1/2 आएगा पॉजिटिव 1/10, और ये आंसर आ रहा है 2/5 माइनस 1/2 आ रहा है नेगेटिव 1/10। तो नेगेटिव मतलब गेन। ठीक है, तो ये जो आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के आपके ये जो आंसर्स आते हैं ना 1/10 1/10, इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल की वैल्यू से। तो आपको जर्नल में डेबिट क्रेडिट में क्या अमाउंट लिखना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो गेनिंग को करना है डेबिट R2P। ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, R2P। तो यहाँ पे लिख देते हैं रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी से कौन है, पिंकी, टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब हमारे को वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे 1/10। ठीक है, ये 1/10 फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल की फिगर से। तो गुडविल की फिगर आपको पता ही है कितनी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है 36,000। ठीक है, मुझे लगा स्क्रीन पे आ नहीं रही है, इसलिए कॉपी नीचे करी है, तो दिख ही रही है लेकिन स्क्रीन पर। तो 36,000 से मल्टीप्लाई करा तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो 3600 आ जाएगा। तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री हमें करनी है बिल्डिंग की एडजस्टमेंट की। तो अब आप देखो उसके लिए भी वर्किंग नोट और नहीं बनाना, यही वर्किंग से काम चलेगा। तो P का सेक्रीफाइस का वैल्यू पता है, R का गेन का वैल्यू पता है, इनको मल्टीप्लाई करा दो। जो चेंज आया, जो बिल्डिंग में चेंज आया, और चेंज है पॉजिटिव 18,000। पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आया तो मतलब सेम ही एंट्री बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग यानी कि रॉकी टू पिंकी, यही जर्नल एंट्री बनेगी। और 1/10 को मल्टीप्लाई करा दो 18,000 से। ठीक है, जो बिल्डिंग का चेंज है। तो अब मैं सेकेंड एंट्री जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग की।
तो सेम एंट्री मैं कॉपी कर रहा हूँ, रॉकीज कैपिटल टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 18,000, 1800, ठीक है। तो ये आपकी दोनों एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है, दोनों एडजस्टमेंट एंट्री थी वो दोनों की दोनों हम कर लिए। तो अब हमारा वीडियो कंप्लीट है। आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो आप यहाँ तक अगर पहुंचे हो, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर जरूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।